और बिहार में महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये जो अपशब्दों से आग निकली थी वो फैलती जा रही है देश भर में। बिहार के बाद अब दिल्ली और गुजरात में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के घेराव के लिए प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा मचा है। दिल्ली में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों के खिलाफ है। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में इस्तेमाल किए गए अपशब्दों की आज बिहार से निकलकर देश की राजधानी तक पहुंच गई है। इसी को लेकर आज दिल्ली की बीजेपी की प्रदेश इकाई ने कांग्रेस मुख्यालय घेराव की योजना बनाई। प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया, जिसमें बीजेपी के दिल्ली के सांसदों, विधायकों के साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे। क्या पत्रकार हो, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से पॉलिटिकल लोग हों, उल्टी सीधी टिप्पणियां मोदी जी के बारे में 11 साल से कर रहे हैं। कभी कोई जेल भेजा मोदी जी ने? तो मोदी जी अहिंसक नहीं है, वो अहिंसक हैं, लेकिन कांग्रेस हिंसक है। इसीलिए वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंसक करके इनको घर में घुस के मारे। वो ये चाहते हैं। जिस प्रकार की ओछी राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, ये अभद्रता उनके कार्यकर्ता जिसने करी है, ये उसी को परिलक्षित करती है। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस के नेता माफी मांगने के बजाय वो ये दिखा रहे हैं कि इस पूरी दलदल के जनक वो हैं, और अब जब कीचड़ के दामन पे छींटे पड़ रहे हैं तो दामन चुरा के भाग रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ते बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वाटर कैनन का प्रयोग किया और उन्हें पीछे हटाया। इस दौरान पुलिस ने वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन ये आप लोगों ने? देखिए, ये हजारों लोग उतरे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता का अपमान नहीं, हर भारतीय महिला का अपमान है, और कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया को नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के बीच पीएम को अपशब्द पर ऐसा सियासी तूफान खड़ा हुआ है जो पूरे विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। गाली का ये मुद्दा पूरे चुनाव में छाया रहेगा। इस मुद्दे पर गुस्साए बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया है कि चुनाव में जनता इन अपशब्दों का बदला वोट की चोट से देगी। एक व्यक्ति की माँ का सम्मान करना ये हमारा संस्कार है। राजनीति में आप मतभेद इतना भी न रखें कि संस्कार की हदें पार कर लें। जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी मां के प्रति इस अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत ही दुखद है। देश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी जी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और बिहार में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल तेजस्वी के मन से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुका है। देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और लगता है कि इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस में सड़क संग्राम और बढ़ेगा। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी को चुनाव में इसका कितना माइलेज मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।